If you want to live a simple life without headache, you must know how to accept it. There is a book called जब बहुत सारे कर्मों का भार है ना और आपको भवसागर पार करना है तो वो आपको कंक्रीट फॉर्म में एकदम ठोस मिलेगा क्योंकि 4 जन्म 6 महीने में निकल रहे हैं। वही चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटेड था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन 4 लाइव्स, यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर। तो हमारी भक्ति जब शुरू होती है और ये विपदा टूटती है बस, हमारा तो बाँध टूट जाता है। भक्ति करते विपदा टूटी, हे भगवान ये कैसे बुरे मुहूर्त में मैंने भक्ति शुरू करी। आपको एक-एक कदम चलना पड़ेगा, कृष्ण का क्योंकि हम इतने ग्रॉस होते हैं ना, तो कृष्ण हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो भी वो हमको समझ नहीं आता। वो समझ आने के लिए एक घनत्व चाहिए और अब तो ये मेरे अनुभव का हिस्सा है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ। मेरे पास भी एक समय था जब मैं जूझ रही थी और मुझे लगता था कि लगता है ज़िंदगी बर्बाद ही जाने वाली है। और मैंने तो अपने आप को बता दिया था कि हाँ, ये सब ज्ञान से बस इतना समझ आया है कि 3-4 लाइफ़ टाइम में सलट जाऊँगी, उम, मुक्ति मिल जाएगी। पर 3-4 लाइफ़ टाइम फिर भी मिलेगी, इसका पूरा भरोसा था। यही जीवन में कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं था। प्लीज़ क्लोज़ योर आइज़ एंड ऑब्ज़र्व साइलेंस फॉर अ लिटिल व्हाइल। Get centered, get grounded. May we be blessed with divine intervention. नमस्ते सभी को। 1 हफ्ते के बाद मिल रहे हैं हम लोग, 1 हफ्ते का गैप के बाद। 15 डेज़। ओह! अच्छा मेरे तरफ कुछ तो भी लाउड स्पीकर में चल रहा आप लोगों को आवाज़ तो नहीं आ रही है ना? कुछ प्रश्न है पीछे का? पारुल जी आपका एक प्रश्न था। आरंभ करेंगे हम लोग वहाँ से? हमने 9वाँ श्लोक किया था ना अध्याय 10 का? 9 and 10. 10 we did not do. We did 8 and 9. Right. We did 8 and 9. हुँ। पारुल आपके प्रश्न शुरू से शुरू करें? ठीक है। हुँ। पारुल ने मुझसे पूछा था कि व्हाई डू वी फेस व्हाट वी रेजिस्ट? एक बहुत ही प्रसिद्ध हम लोग स्लोगन कहते हैं, व्हाट यू रेजिस्ट परसिस्ट। सो व्हाई डू वी फेस व्हाट वी रेजिस्ट? जिस चीज़ से हम भागना चाह रहे हैं, जिस जो हम प्रयास कर रहे हैं कि वो मेरे समक्ष ना आए, वो ही क्यों आता है? कांट वी जस्ट हैव अ हैप्पी लाइफ अवॉइडिंग द हेडेक?
Anybody would like to say something on this? एक तो ये बात है ना कि जो हम रेजिस्ट कर रहे हैं उसके बारे में भी तो निरंतर चिंतन कर रहे हैं ना, हम खुद ही उन विचारों में हैं। Correct. आप जो रेजिस्ट करते हैं वो ही आपके समक्ष इसलिए आता है क्योंकि यूनिवर्सली अगर हम देखें तो वो ही तो आपको सीखना है कि वो रेजिस्टेंस क्यों है। वो ही तो आपको सीखना है कि वो रेजिस्टेंस क्यों है। तो यदि आपके समक्ष वो आएगा नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा। और अगर मैं मैनिफेस्टेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दृष्टि से बात करूं तो जैसा आभा जी ने कहा कि आप तो लगातार उसको ऊर्जा दे रहे हैं ना। इट इज एनएलपी में हम कहते हैं कि सबकॉन्शियस नॉट को प्रोसेस नहीं करता है। इट डजंट प्रोसेस एनीथिंग विच हैज गॉट नॉट। वो नॉट हटा करके बाकी प्रोसेस कर देगा। सो इफ आई से आई डू नॉट वांट दिस, the in the language of subconscious it will be I want this. So then that's the, and when you're thinking constantly about that, I don't want this, I don't want this, what you are doing is you are creating those vibrations around yourself which are very much aligned to I do not want this वो this के ही alignment में आपका पूरा vibration है। तो जब दिस के अलाइनमेंट में वाइब्रेशन आएगा तो दिस को तो आपके जीवन में आना ही है ना। वो कहाँ जाएगा बेचारा। दैट्स वाई इफ यू वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ विदाउट हेडेक you must know how to accept it. There is a book called Map of Consciousness or something, ऐसा ही नाम है। So आज उसका मैं वो देख रही थी, हम लोगों के साथ का सेशन हुआ था, उसमें इट टॉक्स अबाउट कॉन्शियसनेस के, हम लेवल्स की बात करते हैं ना कि कॉन्शियसनेस के तो लेवल्स होते हैं। तो हर एक इमोशन जो हम एक्सपीरियंस करते हैं तो वो कॉन्शियसनेस के किस लेवल पर वाइब्रेट करता है। तो अगर सेल्फ रियलाइजेशन तुरिया वो 1000 है, देन डेथ व्हेन देयर इज नो कॉन्शियसनेस, डेथ ऑफ द बॉडी 0 हो गई। the the deadliest of the emotion is the emotion of shame shame की वाइब्रेशन 15 है। तो एक्चुअली हम लोगों का सेशन हुआ था लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस पे, जहाँ मैं मेडिटेशन सीखती हूँ, तो वहां पर वी हैड दिस डिस्कशन। गिल्ट का फ्रीक्वेंसी है 30। सोचिए, डेथ इज 0, शेम इज 15, गिल्ट इज 30। सो इफ यू आर फीलिंग गिल्टी, हाउ लो इन कॉन्शियसनेस आर यू वाइब्रेटिंग। apathy is 50, fear is 100। so पूरा उसका ये बनाया हुआ है। डिजायर इज 125, एंगर 150, और न्यूट्रलिटी जहां पर आप थोड़े से न्यूट्रल हो जाते हैं वहां उसका लेवल है 250। दैट्स द फ्रीक्वेंसी। एक्सेप्टेंस का पता है क्या है? 350। a level wherein you become unbiased, okay, and जो लव का फ्रीक्वेंसी है, जो जिस प्रेम की बात अध्यात्म करता है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 500। 700 से 1000 ये रेंज में एनलाइटनमेंट आता है। सो रिजेक्शन तो बहुत नीचे है। रिजेक्शन
will happen. With rejection will come anger, fear, यही सब आएंगे ना रिजेक्शन में. So see where you are. If you are in the rejection mode. इसीलिए एक्सेप्टेंस के ऊपर इतना ज्यादा जोर होता है अध्यात्म में. हम जो पूरी हीलिंग की प्रक्रिया करते हैं उसमें हमारा पूरा emphasis is on first accept what is and then move beyond that. एक्सेप्टेंस का मतलब ये कभी भी नहीं होता है कि अगर मेरे चारों ओर कीचड़ है तो जी मैंने कीचड़ को एक्सेप्ट कर लिया एंड आई एम हैप्पी इन दैट. फिर आप पूरी कोशिश कीजिए वहां से निकलने की. उस कोशिश में प्रार्थना को भी लगा दीजिए, अपनी कोशिश को भी लगा दीजिए. किंतु कीचड़ से घिन आ रही है, कीचड़ में मैं क्यों हूं, एंड ऑल ऑफ दैट, अगर वो होगा ना तो बात कभी नहीं बनेगी. आप कीचड़ से बाहर कभी नहीं निकलेंगे. आज एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे सामने आया लिंक्डइन पे. देयर वाज दिस मैन हु इज ट्रैप्ड स्विमिंग. ऊपर के लेयर पे बर्फ जम गई है और वो नीचे है, नीचे पानी है और वो नीचे स्विम कर रहा है. नाउ ही डजंट नो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट. पानी के अंदर कितनी देर सांस लेगा. ऊपर के लेयर में बर्फ जमी हुई है एंड ही इज ट्राइंग एंड देयर आर पीपल हु आर वांटिंग टू हेल्प हिम, द टू पीपल. And those two people are creating more ruckus than this swimmer. But the swimmer is holding his patience and the swimmer is not panicking. और नतीजा ये होता है कि थोड़ी सी जद्दोजहद बाद ही कैन सी अ रोप जो एक व्यक्ति ने डाला है एक जगह पे, थोड़ा फोड़ करके आइस को, वहां पर एक प्लैंक रखा है और एक रोप डाला है एंड उसको वो रोप दिख जाता है एंड ही जस्ट होल्ड्स दैट एंड कीप स्विमिंग टुवर्ड्स दैट और फिर वहां से वो बाहर आता है. लेकिन उतनी देर में तो देख के देखने वाले का ही बैंड बज जाए. दैट यू आर सीइंग कि ऊपर बर्फ है और नीचे कुछ तैर रहा है, एक इंसान तैर रहा है एंड यू डू नॉट नो वेयर टू कम आउट फ्रॉम. इधर बर्फ टूटी हुई है, क्योंकि आप बर्फ को तोड़ने का प्रयास करेंगे आप स्लिप कर जाएंगे. यू नीड अ टूल टू ब्रेक इट. यू कांट ब्रेक इट विथ योर शूज एंड दोज फोर्सेस जो कि आपके पास है नहीं. सो इफ दैट पर्सन, दैट स्विमर वुड हैव बीन रिजेक्टिंग, फिर तो वो पैनिक करता ना, तो सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले ही उसका कामकाज हो चुका होता. ठीक है. ओके. एनीथिंग एल्स. ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भागवत महापुराण में बहुत स्ट्रेस देके बताया है. और इवन कंस भी, हिरण्यकशिपु भी, सब अलग अलग भाव से 24/7 कृष्ण का ही ध्यान करते हैं तो वो उनको मोक्ष मिलता है. करेक्ट. आप किसी भी इमोशन में रह के सुप्रीम पावर का ध्यान कर रहे हैं बट यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ द सुप्रीम पावर. इट डजंट लीव यू, इट ऑलमोस्ट हिप्नोटाइजेस यू. यू आर इन अ स्टेट ऑफ कि उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है. जहां देखो कंस को सिर्फ कृष्ण का ही भय है, तो कृष्ण यहाँ तो नहीं है, कृष्ण वहां तो नहीं है. ये कहानी. ओके. सो टीचर जी, लेट्स. मेरे को एक पूछना था. अभी आप एक चीज बता रहे थे कि अध्यात्म में एक्सेप्टेंस पे काफी जोर दिया गया है. तो डू यू मीन दैट अभी हम जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं इसमें भी एक्सेप्टेंस पे काफी ज्यादा, मतलब कोई स्पेशल चैप्टर है जिस पे इसी पे बात किया गया है, या पिछले जो श्लोक थे उसी की बात करेंगे? आप रिजेक्शन के साथ समर्पण कर सकते हैं क्या शील जी? रेजिस्टेंस के साथ समर्पण कर सकते हैं? नहीं, अहंकार और समर्पण दो अलग अलग चीज. बिना एक्सेप्टेंस के कि तुमने जो जो दिया वो ही तुम्हारा प्रसाद है, मुझे सहर्ष स्वीकार है, समर्पण कैसे होगा? कृष्ण अल्टीमेट की बात करते हैं, कृष्ण स्टेजेस की बात नहीं कर रहे हैं.
तो एक्सेप्टेंस के बिना तो समर्पण संभव ही नहीं है। ओके, गुड, धन्यवाद। Let's enter into the 10th one. पढ़ेंगे आप? तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। तेषाम, to them, satat yuktanam, every moment, all the time, continuously, satat yuktanam. So they are practicing what? Being yukta with the Supreme. Bhajatam priti purvatam. And bhajatam is, they are singing or serving priti purvakam, with love. How are they doing it? With love. Dadami buddhi yogam tam. Dadami, I give. What do I give? बुद्धि योगम तम, उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। येन माम उपयांति ते, येन माम, by which to me, उपयांति ते, come they, so by which they come to me. To them, serving me with love and affection, I give the buddhi yoga by which they come to me. नौवे में कृष्ण बता रहे थे, with their minds wholly in me and with their senses absorbed in me, enlightening one another and always speaking of me, they are satisfied and delighted. मुझ में ही रमण करते हैं. So they are all Krishnamay completely. Now he is talking of कि मुझे जो भजते हैं प्रेम से और सदा मेरे साथ ही संबंधित रहते हैं, युक्त रहते हैं, माने उनके पास अपनी कोई पहचान है ही नहीं. They do not have any individual identity. उनके पास एक ही, if at all identity आप बोल सकें, तो बस एक ही है उनके पास, और वो ये है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं. तो उनको कृष्ण देते हैं बुद्धि योग. इसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग निकल के आई. भक्ति के ना 4 चरण होते हैं. सर स्वामी सर्वप्रियानंद जी बताते हैं. पहले चरण में ईश्वर है, मेरे आराध्य हैं. मैं उनको भजती हूं. किस रूप में? अ फॉर्म ऑफ इट. तो कृष्ण है तो उनका एक फॉर्म है, मैं उनके बाल रूप को भजती हूँ, मैं उनके राधा कृष्ण रूप को भजती हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो आई प्रे टू दिस गॉड, बट व्हाई डू आई प्रे? आई प्रे बिकॉज मुझे उनसे याचना करनी है. मेरा बाटर चल रहा है, मुझे कृपया ये दे दीजिए, मैं आपको ये लड्डू चढ़ाऊंगी. दैट्स द फर्स्ट लेवल ऑफ भक्ति और कनेक्शन विद द सुप्रीम, जो पहला चरण होता है. दूसरे चरण में व्यक्ति सगुण फॉर्म को ही प्रे करता है, लेकिन वो अब ब्रह्मण की ओर बढ़ता है, सगुण ब्रह्मण. और उसके भीतर एक बात स्थापित होती है, और वो है सब कुछ एक ही है, ऑल इज वन. This is the second level. So now, when everything is one, I am no more engaged in bartering or trading off with the Supreme. Level 3 में निर्गुण ब्राह्मण की भक्ति होती है. वो गुणातीत है, वो निर्गुण है, उसमें कोई गुण, वो सभी गुणों के पार है, और उसकी भक्ति करते हैं. और लेवल 4 होता है नॉन डुअल रियलाइजेशन. अब पता ही हो गया कि कृष्ण और मैं भिन्न नहीं हैं.
अब पता ही चल गया कि मैं वो ही हूँ, तत्वम असि, अहम ब्रह्मास्मि। अब पता ही चल गया। ये सबसे चरम स्थिति होती है। तो कृष्ण को जो भक्ति में डूबे हुए हैं, वो पहले लेवल पर तो है ही नहीं बिल्कुल। मोर और लेस आप उनको तीसरे लेवल पर देख सकती हैं। तो उनको कृष्ण क्या देते हैं? और ये सतत कॉन्टिन्यूअसली एंगेज्ड हैं। कॉन्टिन्यूअसली एंगेज होने का क्या मतलब है? क्या वो खाना नहीं खाते हैं? क्या वो सोते नहीं हैं? क्या वो शौच नहीं जाते हैं? क्या वो नहाते-धोते नहीं हैं? जीवन में जो कार्य आवश्यक है, क्या वो सब वो नहीं करते हैं? दिन भर तो भक्ति में बैठे हुए हैं। जैसे हम देखते हैं कि जब कीर्तन मंडली बैठती है, तो जगराता में बैठते हैं, तो रात भर जगराता ही हो रहा, भजन ही हो रहा, सब कार्य छोड़ कर के। क्या ऐसे करते हैं सतत? नहीं। सतत करने का अर्थ ये है कि वो जो भी काम करते हैं, उसमें जो बैकड्रॉप है, जो पृष्ठभूमि है, वो कृष्ण की भक्ति है। मैं भोजन करूँ उसके पहले ये भोजन तुमको समर्पित है। ये भोजन तुम्ही ने तो दिया, तुम्हारा ही तो प्रसाद है। मैंने कुछ रुपए पैसे उपार्जन किए, तुमको पहले समर्पित है। तुम्ही ने तो दिया, तुमने कृपा नहीं की होती तो क्या ये मेरे पास आ सकता था? हम जो भी कर रहे हैं उसमें भाव कृष्णमय होने का ही है। तो ऐसी भक्ति होती है सतत। इसके बाद कहते हैं प्रीति के साथ कर रहे हैं, इंटेंस लव। माने जीवन में बाकी जो कुछ भी है, दैट डजंट होल्ड एनी सिग्निफिकेंस, ओनली दिस डज। बाकी कुछ का ऐसा कुछ महत्व ही नहीं है। वो पागल नहीं हो रहे कि अरे मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं रहा है, पता नहीं कैसा रिजल्ट करेगा। वो पागल नहीं हो रहे कि हे भगवान, मेरे मेरे पति पत्नी तो मेरी कोई बात नहीं सुनते हैं, ढंग से खाना नहीं बनाते हैं। वो पागल नहीं हो रहे कि मेरे पास करोड़ों रुपए का धन नहीं है, मेरा घर नहीं बन रहा। वो कहते हैं तूने जीवन दिया, तूने शरीर दिया, इसको पार भी फिर तुम ही लगा दो। एंड दैट्स हाउ दे लिव। उनको कृष्ण क्या देते हैं? बुद्धि योग देते हैं। बुद्धि बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। मन बुद्धि चित्त अहंकार की दृष्टि से देखें तो बुद्धि जो है वो पावर ऑफ डिसर्नमेंट है। नित्य और अनित्य को भेद कर पाने की शक्ति रखती है। पानी और दूध क्या है, मोती क्या है। लेकिन हमारी बुद्धि ऐसी नहीं होती है। हमारी बुद्धि जो होती है वो आत्मघाती होती है। हमारी बुद्धि कहाँ-कहाँ चलती है? स्टॉक मार्केट में कैसे पैसा बना लें, किसी को उल्लू बना करके कैसे ज़्यादा पैसे कमा लें, कैसे 5 घर बना लें। हमारी बुद्धि इन चीज़ों में ही चलती है। तो जब बुद्धि युक्तम देते हैं कृष्ण, तो देते क्या हैं? ये वो बुद्धि है जिससे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ये वो बुद्धि है जिसमें पूरा संयम है। ये वो बुद्धि है जो आपको कृष्ण की तरफ और लेके जाती है। एक समाधि की अवस्था आपके लिए बनती है। ये वो बुद्धि है जिसके लिए हमारे पास जो शब्द है वो है प्रज्ञा। प्रज्ञानम ब्रह्म कहते हैं ना, ये एक और महावाक्य है। प्रज्ञानम ब्रह्म। तो ये बुद्धि जो है वो कृष्ण उनको देते हैं और इस बुद्धि के कारण वे सभी कृष्ण तक आते हैं। वे सभी कृष्ण को प्राप्त होते हैं। यानी वे सभी समाधि को, मोक्ष को, जो भी शब्द आप चुनना चाहें, स्रोत को प्राप्त होते हैं। ठीक है?
हुँ। इसमें और कुछ है? इसमें 11th देख वही ली। बात हाँ, है कि आप एक स्टेप चलते हो तो भगवान 2 स्टेप आपकी तरफ बढ़ के आते हैं। यू स्टार्ट ऑन दिस प्रोसेस देन वहाँ से आपको सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। ये भी बहुत अच्छी दृष्टि है। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाश्रयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। इसके पीछे वाले में जो आभा जी ने कहा, हम कहते हैं ना गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स। तो आपने एक कदम बढ़ाया, तो उधर से 2 कदम आएँगे ही आएँगे। वो आपको पुल आउट करके ले जाएगा, जैसे ही आपकी दृष्टि उनकी तरफ हुई। कृष्ण कहते हैं ना, जो मुझे जिस रूप में भजता, मैं उसे उसी रूप में भजता हूँ। आपने उसकी तरफ दृष्टि की, तो ये असंभव है कि आपको वो लेके ना जाए। हाँ, हम अपने मानव जीवन के अधीन होकर के गिनते हैं, अरे मैं तो कृष्ण की कब से आराधना कर रही हूँ, कृष्ण अभी तक नहीं आए। क्योंकि कैलकुलेशन से हमारी बुद्धि आगे नहीं निकलती है ना, ये हमारी बुद्धि है, हर जगह कैलकुलेशन घुसेड़ती है। मैं तो कब से राह देख रही हूँ, कहाँ कृष्ण आते हैं, ये सब बकवास है। तो कृष्ण कहते हैं कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन तुम इस जीवन में कुछ कर्मों का लेखा जोखा भी तो लेके आए हो ना, वो काटना भी तो पड़ेगा। वो जैसे ही काटोगे, मैं बिल्कुल खड़ा हूँ और मैं हर प्रकार से मदद करूंगा कि तुम उसे और फटाफट काट पाओ। एक बहुत ही मजेदार कहानी इस संदर्भ में आई थी। एक योगी जो है रेगिस्तान में चले जा रहे थे और एक चिड़िया की आवाज आई, बड़ी मीठी। योगी ढूंढते हुए, अरे इस रेगिस्तान में चिड़िया कहाँ है? पहुंचे, देखे कि अरे ये तो बड़े ही बुरी स्थिति में है। इतनी मरगिल्ली सी हो गई है, ना पानी है ना कुछ खाने को है। तो कहते हैं कि अरे चिड़िया, तुम तो बड़ी बुरी स्थिति में दिख रही हो। तो चिड़िया कहती है, जी स्वामी जी, मैं बहुत बुरी स्थिति में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो वो योगी कहता है कि हाँ, मैं तो अपने गुरु से ही मिलने जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊँगा तो तुम्हारे लिए एक मंत्र ज़रूर लेके आऊँगा। कहती है ठीक है, प्रतीक्षा करती है। तो जब ये योगी अपने गुरु के पास पहुँचता है तो इस चिड़िया के बारे में कहता है। तो गुरु कहते हैं कि इस चिड़िया का भी ये जन्म ऐसे ही जाएगा। इसके अगले 4 जन्म ऐसे ही जाएँगे, अत्यंत पीड़ा में। बहुत भार है इसके ऊपर कर्मों का। योगी बहुत परेशान हो जाता है, फिर कहता है लेकिन मुझे मैंने उस चिड़िया से कहा है, क्या किसी प्रकार से उसकी मदद नहीं की जा सकती? तो गुरु कहते हैं कि ये लो मंत्र और जाके चिड़िया को दे दो, उसका उद्धार अवश्य हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। योगी सोचता है कि अब मेरे कर्मों का, उसके कर्मों का तो प्रवाह है, तो अगर उसको 3-4 जन्म में इतने झेलना लिखा है तो उद्धार ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा? फिर भी विथ ऑल द डाउट्स ही गोज़, चिड़िया से मिलता है जंगल वो रेगिस्तान क्रॉस करने में। तो चिड़िया पूछती है, आप मेरे लिए कोई मंत्र लाए? योगी ने कहा, हाँ मेरे गुरु ने तुम्हें ये मंत्र दिया है, तुम इसका निरंतर जाप करना, बिना रुके और बिना इस पे शंका किए, चाहे जो हो जाए। हालांकि उस योगी के ही मन में बड़ी शंका बैठी हुई थी, लेकिन वो चिड़िया को कह देता है बिना शंका के तुम इसका जाप करना। चिड़िया उसको सहर्ष स्वीकार करती है, बहुत धन्यवाद देती है कि किसी ने तो मुझे कोई राह दिखाई, और योगी चला जाता है। 6 महीने बाद वो योगी उस जंगल से जा रहा था, उसको वही आवाज सुनाई देती है। उस तरफ जाता है कि कहीं ये वही चिड़िया तो नहीं है, देखता रही तो वही चिड़िया है। कहता अरे वाह, तुम तो इस जंगल की हरितिमा में बहुत हृष्ट पुष्ट हो गई हो। चिड़िया बहुत खुश, कहती है योगी जी, आपके मंत्र ने तो, आपके गुरु के मंत्र ने तो चमत्कार कर दिया। तो वो योगी कहता है कैसे?
तो चिड़िया ने कहा कि आपके गुरुजी ने मंत्र दिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं समर्पित हूँ। हे प्रभु तुम मेरा उद्धार करो, मैं समर्पित हूँ। और जैसे ही मैंने ये मंत्र बोलना शुरू किया, मेरे ऊपर तो अपार विपदा टूट पड़ी। मुझे एक शिकारी ने मार दिया, अपना निशाना बनाया, मैं घायल होकर गिर गई। तभी कुछ ऊँट वहाँ से जा रहे थे, मैं उसके साथ फँस गई और उसके साथ खिंच के जाने लगी। वैसे करते पूछ उस ऊँट ने मुझे फेंक दिया पूँछ से, तो मैं एक रस्सी के पास से बंध के गिर गई। उस रस्सी में थोड़ी-सी गाँठ सी थी, मैं उसमें फँस गई और पता चला वो एक ट्रक जो है, किलोमीटर तक मैं घिसटते हुए गई, बिल्कुल लहूलुहान हो गई। किंतु आपने दिया था ना मंत्र, मुझे बड़ा विश्वास था। मैंने मंत्र का जाप नहीं छोड़ा और आप जानते हैं, उस ट्रक ने मुझे अचानक से उसको लगा कि ये चिड़िया किसी ने देख लिया कि मैं घिसटी जा रही हूँ, तो उन्होंने रस्सी से मुझे निकाल के फेंक दिया और मैं इस जंगल में आ गिरी। और तभी बारिश शुरू हुई थी, तो मुझे पानी मिल गया, छोटे-छोटे कीड़े आ गए, मुझे भोजन मिल गया और मैं धीरे-धीरे बिल्कुल ठीक हो गई और अब मैं कितनी प्रसन्न हूँ। तो जब बहुत सारे कर्मों का भार है ना और आपको भवसागर पार करना है, तो वो आपको कॉन्क्रीट फॉर्म में एकदम ठोस मिलेगा, क्योंकि 4 जन्म 6 महीने में निकल रहे हैं। वही चीज़ जो डिस्ट्रीब्यूटेड था धीरे-धीरे, धीरे-धीरे इन 4 लाइव्स, यू आर गेटिंग ऑल ऑफ दैट टुगेदर। तो हमारी भक्ति जब शुरू होती है और ये विपदा टूटती है, बस हमारा तो बांध टूट जाता है। भक्ति करते विपदा टूटी। हे भगवान, ये कैसे बुरे मुहूर्त में मैंने भक्ति शुरू करी। ईश्वर है भी, उसको दिखता भी है, तो हमारी भक्ति ऐसी चलती है। लेकिन जो अकंपित मन से उस तरफ सदा दृष्टि करता है, उधर ही देख रहा है, उसके लिए प्रभु कुछ ना करे ये होता नहीं है। एंड दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस, दैट यू हैव टू एक्सपीरियंस। आदमी बहुत टूटता है, आदमी बहुत टूटता है। मैं नहीं कहूँगी कि ये बहुत सरल है, लेकिन हमारे पास और उपाय नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। आप कर ही क्या लोगे? व्हाट एल्स? तो इट्स अ बेटर आइडिया कि जो है उसको प्रसाद स्वरूप मानो और अपना कार्य करते जाओ और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहो, एंड थिंग्स विल टेक देयर ओन टर्न। 11th पे आते हैं, फिर से पढ़ लीजिए एक बार। 11वां फिर से एक बार पढ़ लीजिए। वो तो मैं आई थिंक शील जी ने अनम्यूट किया था तो मैं रुक गई। अच्छा। यस यस। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता था ऋचा जी। हाँ, बोलिए। एक चीज ऐसे दिमाग में आई। हम मैंने काफी बार ऐसे सुना है इस सत्र में कि जब भी कुछ चीज होती है, ठीक है, तो फिर अगर मैं कहूँ कि ये चीज मैं ही कर रहा हूँ, तब तो ये एक अहंकार का भाव बताता है, क्योंकि चीजें होने के पीछे पूरा, हम जो कहते हैं ना, एग्जिस्टेंस उसमें काफी इन्वॉल्व होता है। हमारी तो भूमिका बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो जब हम कहते हैं कि ऐसा होता है कि इस लाइफ में अगर कुछ मेरे कर्म कट रहे हैं, ठीक है, तो उस वक्त अगर मैं कहता हूं कि मेरे कर्म कट रहे हैं, मतलब मैंने कुछ, इसमें भी अहंकार भाव ही दिखता है ना। उसमें भी तो एग्जिस्टेंस ही पूरा इन्वॉल्व था ना, उसमें तो मेरी भूमिका एकदम कम ही रही होगी। तो फिर ये कैसे होता है? क्योंकि हम जब हमारे कर्म कट रहे हैं कहते हैं ना, तो हम अपने दुख भरे कर्मों की बात कर रहे होते हैं। कर्म तो दोनों है ना, जो हमने अच्छा किया किसी के लिए वो भी तो कर्म है। यदि मैं
मैं बन करके करती हूँ। यदि मुझे लगता है, मान लीजिए कि ये सत्र तो मैं पढ़ाती हूँ, तो मैंने कर्म बाँध लिए, चाहे मुझे इसमें कितना भी आनंद आए। लेकिन यदि ये कृष्ण का है और वो ही चलाते हैं, तो मैं तो एक माध्यम हूँ। तो जब हम कर्म काटने की बात करते हैं ना, तो हमें हमें लगता है कि जब विपदा आई और मैंने उसको ओ नहीं किया, तो मैंने कहा अरे मेरे कर्म कट गए और हम खुश हो गए कि अब अच्छा समय आएगा। लेकिन वो जो मौज-मस्ती का समय है, जिसमें कि आपको जो कुछ भी चाहिए, वो सब प्राप्त हो रहा है, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो धन हो, जो भी है, वो प्राप्त हो रहा है और आप मज़े में हैं। तो कौन मज़े में है? तो उसको भी तो कृष्ण को समर्पित करना होता है ना। सो यू विल देन accumulate the पॉजिटिव कर्मास। कर्म के बंधन से छुटकारा मतलब प्लेजर पेन द्वैत से छुटकारा। पेन से ही नहीं, प्लेजर से भी छुटकारा। प्लेजर भी समर्पित करना होता है कि ये भी तो तुम्हारा ही दिया हुआ है और ये भी तुम्हारा ही है। उसको भी डिसोन करना होता है। लेकिन प्लेजर में तो देखो मुझे प्रमोशन मिला, देखो मेरे बच्चे की शादी हुई, देखो मैंने कितना अच्छा अ, ये किया, वो किया, जो भी है। मैंने कितना बढ़िया निर्णय किया था, इससे मुझे कितना लाभ हुआ। तो वो तो हम नहीं छोड़ते हैं ना। या मैंने कितनी सेवा की, हमारा तो सेवा भी अहम भाव से पूरा भरा रहता है एकदम। मैं अपने माता-पिता की बड़ी सेवा करती हूँ। ऐसे होती हमारी सेवा, है ना? तो वो तो वही तो बैकफायर कर जाता है। मैम एक सवाल याद आया है किसी पर। अगर आप सेवा भी कर रहे हो सो हमारे यहाँ बार बार कहा जाता है अभ्यास, तो वही चीज रिपीट करते करते राइट, उससे मतलब फिर वो दिल में नहीं रहता। जैसे अगर मदर फादर के आप वो सेवा कर रहे हो, लाइक लेट्स से जस्ट यू जस्ट से करते जा रहे फिर वो अहम का भाव, वही चीज करते करते भी अहम का भाव निकल जाता है ना कि मैं सेवा कर रहा हूँ, बस बिकॉज आई एम डूइंग इट देन आई एम डूइंग इट। ऐसा थोड़ी ना है कि ऑब्लिगेशन है। तो अभ्यास के साथ भी अहम छूट सकता है ना, जिस चीज से प्लेजर मिल ऑब्लिगेट रहा है उस पर अभ्यास करते रहे। ऑब्लिगेशन नहीं होता है, एक सेल्फ प्राइड होता है कि मैं कितनी महान हूँ कि मैं अपने माँ-बाप को कंसिडर करती हूँ, उनकी सेवा करती हूँ। उसको देखो, उसने तो अपने माँ-बाप को वृद्धाश्रम में डाल दिया। उसने तो बस नर्स रख दी और समझा कि हो गया उसका कार्य। वो तो छोड़ के विदेश चला गया। उसने तो अपने माँ-बाप को अपने घर से निकाल ही दिया। तो एक सेल्फ प्राइड, आइडेंटिटी, हू एम आई? आई एम द वन हू टेक्स केयर ऑफ देयर पेरेंट्स। एक आइडेंटिटी बन गई ना, ये प्रॉब्लम है सेवा में। मगर मैम यही प्राइड लिए बैठे रहोगे साल 2 साल 5 साल, और धीरे धीरे प्राइड खत्म हो जाएगा, ऐसा भी होता है ना। नहीं होता है। आप दुनिया को पूरा टाइम सुनाते रहते हो ना, मैं वही तो मतलब चक्कर मैंने है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक तो नहीं देखा। जो देखिए मैंने सुना है, पिक्चरों में देखा है, मगर मैं तो नहीं देखा है कि कोई मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में कि किसी ने मतलब, या तो मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ कि जिसने ऐसा किया हो अपने मॉम डैड्स के साथ। बट मैंने तो अपनी तरफ से किसी से आज तक सुना नहीं कि मैंने अपने मदर फादर के लिए ये किया। तो मतलब हो सकता है या लाइफ टू लाइफ डिफरेंट हो। वो 2 तरीके से आप सुनेंगे। पहला, व्हेन दे टॉक ऑफ देयर चैलेंजेस इन लाइफ कि उनके जीवन में क्या-क्या है। नहीं, आई सर्व माय पेरेंट्स ना, तो मेरा बहुत समय उधर निकल जाता है, इसलिए मैं घूमने नहीं जा सकता, इसलिए मैंने ये तरक्की नहीं ली क्योंकि ये ले लूँगा तो मैं अपने माँ-बाप को समय नहीं दे पाऊँगा, इसलिए मैंने अपने बच्चे को अब्रॉड नहीं भेजा, इसलिए मैं अब्रॉड नहीं गया। ऐसे आता है। और दूसरा, जब वो अपने मंडली में मित्रों से बात कर रहे होते हैं ना, तो नहीं यार, आई कांट लीव माय पेरेंट्स ऑन स्ट्रीट, आई गॉट टू टेक केयर ऑफ देम। तो मैं इतनी महान हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को सड़कों पे नहीं छोड़ सकती, मैं तो उनका उनकी उनकी देख-रेख कर रही हूँ। सो
वी मैम नीड इसके नॉट तो ये तो ऑलवेज सेल्फ पिटी हो गई ना, ये सेल्फ इसी पिटी नहीं, अरे नहीं सेल्फ हुआ पिटी ना, भी तो तो सेल्फ ईगो पिटी का ही हो गई। कारण होता है। सेल्फ पिटी भी तो ईगो का ही दूसरा रूप है, विक्टिम ईगो। व्हाट एम आई डूइंग, आई ऑल्दो आई एम पिटिंग, आई एम शोइंग दैट आई एम पिटिंग, लेकिन मैं एक्चुअली बता रही हूँ कि देखो मैं कितनी महान हूँ कि मैं अपने माँ बाप का ख्याल रखती हूँ। मैं भाव तो पूरी तरीके से खड़ा है ना। देखिए कह रहे हैं प्रदीप जी, जहां मैं आता है वहां अहम भाव आ ही जाता है। सिंपल है, मैं ही तो अहम भाव है। मैं कर रही हूँ, मुझे तकलीफ हो रही है, बट इट्स फाइन, आई दे हैव टेकन केयर ऑफ मी, आई कांट अबंडन देम। क्या बता रहे हो तुम? सो एग्जैक्टली, इवन इफ इट्स मुझे फॉर लगता है गुड कि और सेल्फ पिटी इज अ, प्लीज गुड, सॉरी, सेल्फ पिटी। मतलब सेल्फ पिटी ही खत्म हो जाए, दिस एक्चुअली बिकम्स यू एटलीस्ट वन स्टेप अहेड ऑफ डिस्ट्रॉइंग आई, इट्स काइंड ऑफ अ वे, आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली बट वन स्टेप। ठीक है क्या? हम्म। ये ना सेम चीज सदगुरु ने उनकी एक पुस्तक है डेथ, उसमें समझाई है कि जो साधक साधना मार्ग पे जो चलते हैं वो या तो स्वयं या फिर उनके गुरु द्वारा दे एक्सेप्ट मोर एंड मोर ऑफ देयर कर्मास। सो मतलब कि इसी जन्म में एग्जॉस्ट करके खत्म कर देना है। तो या तो आप देखोगे कि जो लोग बहुत सारा काम करते हैं, एक नॉर्मल लाइफ से ऐसे लगता है ना कि इतना ज्यादा कार्य कैसे किया, शंकराचार्य, विवेकानंद, तो दे हैव टेकन मल्टीपल बर्थ्स का सारा प्रारब्ध एक साथ। तो इट सीम्स लाइक आई थिंक कुछ ऐसी ही बात हो रही है ना, बहुत सारे कर्म एग्जॉस्ट कर रहे हो आप एक साथ। शंकराचार्य की तो जहां तक बात करेंगे, हर समय जन्म कर्म के कारण नहीं होता है। हम्म। एक ऑन हायर लेवल हम जन्म लेते हैं बिकॉज नाउ आई हैव टू गो एंड बी द इंस्ट्रूमेंट ऑफ गॉड। समाज में यदि आवश्यकता है कि बहुत ज्यादा ये फैल गया है, अराजकता फैल गई है, धर्मा नीड्स टू बी एस्टैब्लिश। कृष्ण क्या कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावतः अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है तब तब मेरा सृजन होता है, मैं आता हूँ। तो हर समय हम कर्म के कारण नहीं आते हैं। कुछ बहुत ऊंचे पुरुष इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें संसार को जागृति देनी है, धर्म की स्थापना करनी है। तो शंकराचार्य, सर्टेन एक्सटेंट शायद महर्षि रमन भी, ऐसे लोग, they do not come to work on their karmas. They come because they have to serve the world. That is their agenda on this planet. बुद्ध, हाँ, पर आएंगे तो उनको यहाँ के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। रामकृष्ण परमहंस, अ, मैं एक पॉडकास्ट देख रही थी, स्वामी रामा की शिष्या थी, एंड शी वाज सेइंग कि स्वामी राम जो है वो स्मोक करते थे बहुत, बहुत ज्यादा। सो हमारे पास तो ये है ना छवियां कि अरे इतना बड़ा स्वामी और स्मोक करता है, कैसा स्वामी है। ऐसे ही रामकृष्ण के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मछली तो खाते थे, नॉन वेजिटेरियन फूड खाते थे, काहे का बहुत ऐसे वैसे ये वो। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रामकृष्ण से, सॉरी, स्वामी राम से किसी ने पूछा भी था तो उन्होंने कहा था कि आई नो आई स्मोक बट आई ऑल्सो नो हाउ टू क्लीन माई लंग्स। दैट वॉज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, बट द फैक्ट इज इनके पास कारण शरीर में कुछ होता ही नहीं है जो इनको इस भौतिक स्थूल शरीर से जोड़े। दे क्रिएट सम वृत्ति इन देम सो दैट दे कैन स्टे इन दिस स्थूल शरीर। इसीलिए परमहंस कहते थे, उनकी पत्नी ने उनको, जब माँ शारदा ने बहुत एक बार गुस्सा किया था कि क्या आप करते हैं, लोग आते हैं आपके पैर छूते हैं, आपसे आध्यात्मिक बातें करते हैं, आपसे सब कुछ सीखते हैं, और आप एक भोजन के पीछे ऐसे पगलाए से घुस जा रहे हैं। वो घुस आते थे किचन में, कह रहे आज क्या बन रहा है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है।
तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन मैं भोजन से विमुख हो जाऊँ, जिस दिन मैं भोजन की थाली की ओर देखूँ ना, उससे 3 दिन बाद समझ लेना कि मेरे शरीर त्याग का समय आ गया है। एंड दिस एग्ज़ैक्टली हाउ इट हैपेंड। जिस दिन उन्होंने भोजन को नहीं देखा, माँ शारदा बहुत रोईं। ऐसी कहानी है। तो एक लेवल पे तो वो आते हैं क्योंकि उनको क्लेंजिंग करना है वर्ल्ड में। हम लोगों ने इतना कबाड़ा किया हुआ है, उसकी क्लेंजिंग करनी है, नॉट बिकॉज़ दे हैव गॉट कर्म बंधन। बोधिसत्व यही कहता है ना, वो पार है। इट इज़ ऑल सेट टू लीव द वर्ल्ड बट इट इज़ स्टेइंग बैक, क्योंकि जब तक इस कॉस्मोस का एक कतरा घास भी बचा है एनलाइटनमेंट के लिए, तब तक ये मेरी ड्यूटी है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे उसको लेके जाना है। उसको ये महायान कहते हैं। हुँ, चलिए। तो फिर ये एग्जाम्पल्स हम कैसे देखें कि किसने बहुत सारे कर्म एग्जॉस्ट कर दिए हैं? क्योंकि मतलब महापुरुषों के जीवनी में काफी एपरेंट है, तो नॉर्मल लोगों के केस में हाउ डू वी सी दिस हैपनिंग? जैसे उदाहरण दीजिए, महापुरुषों की जीवनी में बहुत एपरेंट है मतलब? इन अ सेंस वी सी देम डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, राइट? एक एक जीवन के लिए इतना कार्य कैसे संभव है? सो दे हैव टेकन अप अ लार्ज अमाउंट ऑफ कर्म इन देयर अकाउंट इन वन लाइफ। तो वो जो बात चल रही थी कि बहुत सारा आपने प्रारब्ध ले लिया, तो यू काइंड ऑफ एग्जॉस्टेड, तो आपने अपने आगे के जीवन का भी अकाउंट जैसे खाली कर दिया। तो ये नॉर्मल लोगों के केस में कैसे होता है? देन इज देयर एनी क्रिया वगैरह? हाउ हाउ डू वी सी दिस? You can do all of that with the prayers. Intense prayer can help that. Meditate and one will see what all we do and what is getting accumulated. जब हम पतंजलि योग सूत्र कर रहे थे तो आपको याद होगा कि ओशो ने कहा था कि स्वप्न भी 5 प्रकार के होते हैं। 99% जो स्वप्न होते हैं वो तो जिब्रिश हमारा सबकॉन्शियस प्ले अराउंड करता है। वो सब कुछ जो हम वेकिंग स्टेट में जागृत अवस्था में पूर्ण नहीं कर पाते हैं, तो वो सब कुछ स्वप्नावस्था में बाहर निकल निकल के हमारी वृत्तियां आती हैं, डिजायर्स आते हैं। लेकिन उसमें एक प्रकार का स्वप्न वो भी था जिसमें आप अपने पास्ट लाइफ देखते हैं, एक प्रकार का स्वप्न वो भी था जिसमें आप अपनी फ्यूचर लाइफ देखते हैं, और एक प्रकार का स्वप्न वो भी है जिसमें आप जो कष्ट आपको इस जीवन में, या जो भी, सिर्फ कष्ट ही नहीं, जो कर्म आपको इस जीवन में भोगना है, वो आप स्वप्न के माध्यम से भोग लेते हैं एंड यू गेट डन विद दैट। सो ये तब होता है जब आपके ऊपर कृपा आती है। यू कांट डू इट बाय योरसेल्फ। यू स्वप्न में वो कर्म आपके ईश्वर जो हैं वो खत्म करवाते हैं। यू एक्सपीरियंस दैट प्लेजर और पेन इन दैट ड्रीम एंड यू गो थ्रू दैट। तो देर आर वेरियस वेज। फाइनली इट बॉइल्स डाउन टू कि हम कहाँ हैं, हमारी अवस्था क्या है, और इसलिए हमको क्या प्रैक्टिस करना है और हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए। मैं पतंजलि योग सूत्र में धारणा से प्रारब्ध और कर्मों का क्लीनलीनेस बताया ना? नहीं तो नहीं, धारणा आई बिलीव कि वो कर्मों का काटना। व्हाट आई रिमेम्बर राइट नाउ कि पतंजलि योग सूत्र में धारणा बताते हैं वे टू क्लेंस। वे टू क्लेंस, पता नहीं, मुझे तो नहीं याद है ऐसा कुछ, देखना पड़ेगा वापस। धारणा एक प्रक्रिया है समाधि की तरफ जाने से पहले। आप जो आपने स्वप्नों वाला बोला ना, वो उसको हम्म, धारणा में लेके जाते हैं। देखना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं है। हम्म, आपने कहा 11 फिर से पढ़ूं श्लोक? ओके। तेषामेवानुकम्पार्थ महमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषाम एव अनुकंपा अर्थम अहम, फॉर देम ओनली
out of compassion. अनुकंपा अर्थ मीन्स आउट ऑफ अनुकंपा के लिए. अहम आई अज्ञानाजम born of ignorance. किससे जन्मा हुआ? अज्ञान. अज्ञानाजन्म. तमह तमस born out of ignorance and tamas. नाशयामि आत्मभावस्थः. नाशयामि, I destroy. How do I destroy? आत्मभावस्थः, आत्मा में स्थित होकर. सॉरी. आत्मा में स्थित होकर. ज्ञान दीपेन भास्वता. With the lamp of knowledge. भास्वता is उसको luminous करके. So out of compassion for them, I, abiding in their hearts, destroy the darkness born of ignorance by the luminous lamp of knowledge. कृष्ण कहते हैं out of compassion for them. और ये हमने अक्सर देखा है और जो मैंने समझा है, अनुकंपा ऐसी बात है नहीं जो अब है या अब नहीं है. अभी मुझे अनुकंपा प्राप्त नहीं है, तो इसमें कृष्ण का कोई दोष नहीं है. यदि मुझे अनुकंपा प्राप्त नहीं है तो गड़बड़ी मेरे भीतर है, क्योंकि अनुकंपा तो सदा है. अनुकंपा तो उस बारिश की तरह है जो हो ही रही है, लेकिन मैं भीगने से बच रही हूं. मैं उस बारिश में जाना ही नहीं चाह रही हूं. मैंने अपने आप को बचा के रखा है, तो इसलिए मुझे अनुकंपा का पता ही नहीं चलता है. तो जब कृष्ण अनुकंपावश उनके अज्ञान का नाश करते हैं, उनके हृदय में स्थित होकर, तो वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ उनके ऊपर ही करुणा उठती है, किंतु वो इसलिए करते हैं क्योंकि वे सभी अपने हृदय में कृष्ण को स्थित करने के लिए तैयार खड़े हैं. क्या हमारे हृदय में कृष्ण के लिए स्थान है? हृदय में स्थान होने का अर्थ है प्रति. हृदय इज एक उदाहरण है, बिकॉज हार्ट इज एवरी मोमेंट इट इज डूइंग इट्स जॉब ना. प्रति क्षण इट्स पंपिंग. तो कृष्ण यदि हृदय में स्थित है तो कृष्ण प्रति क्षण क्या मेरे जीवन में दिखते हैं? तो यदि मैंने तो कृष्ण को अपने हृदय में स्थित होने दिया, तो उनकी अनुकंपा का मुझे भी प्रमाण मिल जाएगा, एहसास हो जाएगा. लेकिन अभी मेरे हृदय में क्या कुछ है? मेरे हृदय में मेरा भविष्य है. हम भविष्य के लिए कितने चिंतित होते हैं. मेरा दिल काहे को धड़कता है? मूवी जाने को धड़कता है, बढ़िया खाना खाने को धड़कता है. अरे यार, ये रेस्टोरेंट खुला है, यहाँ चलना चाहिए. बेस्ट प्लेसेस टू विजिट. ये नहीं कहे इस बार वेकेशन में कहाँ जा रहे हो. हमारा दिल धड़कता है, अरे यार क्या फैशन शो है, तुम कैसे मिस कर सकते हो. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो जो हृदय उधर के लिए धड़कता है वो कृष्ण के लिए कहाँ से खड़ा होगा. इसलिए हमको उनकी अनुकंपा का कुछ पता नहीं होता है. नॉट बिकॉज ही इज चूजी अबाउट इसके ऊपर अनुकंपा देना है, इसके ऊपर नहीं देना. एंड देन ही सेज, I abiding in their hearts destroy the darkness born of ignorance.
इग्नोरेंस क्या है? व्हाट इज इग्नोरेंस? एक ही तो इग्नोरेंस है। मैं भिन्न हूं, मैं अहंकार हूं, इसी से सब कुछ फिर निकलता है। मैं भिन्न हूँ, मैं अहंकार हूँ, तो भई मुझे अपने आप को बचाना भी पड़ेगा। मुझे अपने लिए व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। मुझे अपने भविष्य के बारे में सोचना भी पड़ेगा। मुझे अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचना भी पड़ेगा। फिर मेरी इंद्रियाँ सक्रिय हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि भई मुझे ये सारे मज़े चाहिए, प्लेज़र्स चाहिए। तो उसका उसका भी प्रबंध करना पड़ेगा। तो द इग्नोरेंस, प्राइम इग्नोरेंस, द फंडामेंटल इग्नोरेंस इज़ आई एम। So, when he destroys the ignorance with the luminous lamp of knowledge, तो प्रकाश आने से सिंपल यही अंधकार मिटता है कि मैं भिन्न हूं, मैं हूं, और एक ही भाव का स्मरण आ जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति साकिरी, जामे दो ना समाही। बस इतना ही होता है। हम्म। सो कृष्ण को अर्जुन को क्या क्या नहीं बताना पड़ रहा है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाउ मच ही हैज टू कन्विंस हिम। और हम लोग बिल्कुल ऐसे ही जिद्दी अर्जुन की तरह होते हैं, सिखाते जाओ लेकिन ढाक के तीन पात। इतने धीरे धीरे बढ़ते हैं जिसका कि कोई हिसाब ही नहीं, अगर बढ़ते हैं तो। और नहीं तो यहाँ भी हमारी स्पिरिचुअल शॉपिंग हो जाती है। भाई मैं तो गीता पढ़ती हूँ, मैं गीता पढ़ाती हूँ, कितना मजा आता है बोलने में। और ये सब कृष्ण को बताना पड़ रहा है कि हे अर्जुन, तू पूरी तरह सुरक्षित है, तू मेरे शरण में है। द फर्स्ट थिंग दैट अर्जुन डिड, which was the best thing, is he chose कृष्ण। अर्जुन के पास भी विकल्प था, पर उसने कृष्ण को चुना। उसने अपनी पात्रता दिखाई। वही एकमात्र था जो कृष्ण के आगे खड़ा हो गया कि मुझे केशव इस अज्ञान से निकालो। मेरा दिल धड़क रहा है, मेरा हाथ कांप रहा है, मैं गांडीव नहीं उठा सकता। और सब तो बिल्कुल तटस्थ थे कि मुझे तो पता ही है, आई हैव टू फाइट एंड दिस एंड दैट। लेकिन अर्जुन के भीतर भी कितने प्रश्न हैं, किस लेवल की इनसिक्योरिटी है। कृष्ण को क्या क्या नहीं बताना पड़ रहा। एंड व्हेन आई से अर्जुन, डोंट थिंक ऑफ दैट अर्जुन जिसको कृष्ण सारथी रूप में ले। थिंक ऑफ योरसेल्फ। वी एज अर्जुन, हम कितने ढीठ होते हैं। इसी कारण ये सब चीज लोग, अभी उम्र नहीं हुआ है, 60 की वर्ष में हम ये सब शुरू करेंगे। 12-13 एक साथ लेना होगा। एक वो फीलिंग है जहाँ पे उम्र नहीं हुई है, शुरू नहीं करना है। और एक वो फीलिंग है कि भई शुरू किया लेकिन मूव नहीं हो रहे हैं, तो वो भी एक फीलिंग है ना। वो मेरी फीलिंग है बहुत कुछ, कि टस के मस से ही नहीं हो रहे हैं, कुछ परिवर्तन ही नहीं दिख रहा है, ऐसा भी लगता है कई बार। देखिए, आपको एक एक कदम चलना पड़ेगा कृष्ण का, क्योंकि हम इतने ग्रॉस होते हैं ना, तो कृष्ण हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं तो भी वो हमको समझ नहीं आता। वो समझ आने के लिए एक घनत्व चाहिए। और अब तो ये मेरे अनुभव का हिस्सा है, इसलिए मैं बहुत स्पष्ट रूप से, बहुत पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये कह सकती हूँ। मेरे पास भी एक समय था जब मैं जूझ रही थी,
और मुझे लगता था कि लगता है ज़िंदगी बर्बाद ही जाने वाली है। लगता है जीवन बर्बाद ही जाएगा। और मैंने तो अपने आप को बता दिया था कि हाँ, ये सब ज्ञान से बस इतना समझ आया है कि 3-4 लाइफ़ टाइम में सलट जाऊँगी, उम, मुक्ति मिल जाएगी। पर 3-4 लाइफ़ टाइम फिर भी मिलेगी, इसका पूरा भरोसा था। यही जीवन में कुछ हो सकता है, ऐसा कोई भरोसा नहीं था। फिर मेरे पास एक स्टेज था व्हेन आई यूज्ड टू से कि देखो, अभी तक कुछ अगर जीवन में नहीं हो रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि यू हैव नॉट कम टू अ लेवल जहाँ पे कुछ हो रहा है ऐसा पता चले। आई हैवंट येट डन इनफ फॉर समथिंग टू हैपन। जैसे एक बहुत बड़ा पत्थर है, उसको हिलाना है और मैं बिल्कुल यूं यूं कर रही हूँ और कह रही हूँ अरे पत्थर तो हिल ही नहीं रहा, मैं तो कब से हिलाने का प्रयास कर रही हूँ। नहीं, पत्थर हिलेगा। जिस लेवल के प्रयास की आवश्यकता है ना, वो मैंने प्रयास किया ही नहीं। मैं जिनके साथ मेडिटेशन करती हूँ वो हमें बता रही थी एक बार कि बचपन में वो लोग बहुत खो-खो खेला नहीं, टग ऑफ द वॉर खेला करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक ही बार उन लोगों ने हारा और जब हार के आ रहे थे तो उनकी स्पोर्ट्स टीचर ने उनसे पता क्या कहा? शी सेड कि मुझे इस बात का दुःख नहीं है कि तुम लोग हारे। मुझे इस बात का दुःख है कि तुम लोग सब तो बड़े आराम से चल के आ रहे हो। नन ऑफ यू इज़ लिंपिंग। इसका मतलब तुम लोगों ने अपने आप को पूरा उसमें लगाया ही नहीं। यू सेव्ड योरसेल्फ। तुमने अपने आप को बचा लिया। तुम अपने आप को पूरा लगा देते और हारते ना, मुझे कोई दुःख नहीं होता। हम अपने आप को पूरा नहीं लगाते हैं, हम अपने आप को बहुत बचा लेते हैं। टू स्ट्रेच oneself, मैं बहुत थक गई हूँ, आज इतना कर लिया, यार मुझे भी थोड़ा आराम करने का अधिकार है। मेरी निद्रा 7 घंटे कहाँ सोई हूँ। मुझे याद आ गया स्कूल में एक बार इंटर स्कूल बिकॉज़ आई वाज़ ऑलवेज़ ऑन स्टेज, तो इंटर स्कूल सिंगिंग कॉम्पिटिशन था। हम थे एंड बोकारो में डीपीएस वाज़ वन ऑफ द स्कूल उस टाइम पे बहुत एंड वी वर काइंड ऑफ ऑलवेज़ लुक्ड डाउन अपॉन बाय फ्रॉम देम बिकॉज़ हमारे स्कूल से बहुत से बच्चे और टीचर्स डीपीएस माइग्रेट कर गए थे। तो हम गिन-चुन के बहुत कम बच्चे थे। वो लोग पता नहीं और क्या-क्या चीज़ें पार्टिसिपेट कर रहे थे, काफ़ी बड़ा टोला आया था और पूरे रोटरी क्लब में उन लोगों का उधम मच रहा था। इट वाज़ एन इंटर स्कूल रोटरी क्लब कॉम्पिटिशन। पूरे रोटरी क्लब में उनके बच्चे इधर से उधर घूम रहे हैं, उधम मचा रहे हैं। हम सब स्टूपिड से, गधे से चुपचाप कोने में बैठे हुए हैं। देन वी वेंट ऑन स्टेज एंड वी परफॉर्म्ड एंड व्हेन वी परफॉर्म्ड एंड वी केम डाउन, आवर टीचर जस्ट सेड दिस, तुम लोग आज हार भी जाओ तो मुझे कोई दुःख नहीं बिकॉज़ यू पीपल हैव परफॉर्म्ड योर बेस्ट। सो आई एम वेरी हैप्पी। मेरा काम सार्थक हुआ। यू पीपल हैव मेड मी प्राउड। दैट्स ऑल शी सेड। आई इट डज़न्ट मैटर इफ यू गाइस लूज़ और यू विन। ए वो एक अलग बात था दैट वी वोन। द पॉइंट इज़ डिड यू गिव योरसेल्फ टोटली? जब आप टोटली देने लगेंगे ना, उसके बाद आपको ये सब सोचने का समय ही नहीं मिलेगा। अरे! ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। दिन भर झोंक करके रात में गिर के सो जाएँगे। सुबह उठेंगे फिर अंधाधुंध झोंकने के लिए स्वयं को तैयार। आप ये सोच ही नहीं पाएँगे कि ये स्थिति होगी तो ही मैं ये काम करूँगी, वो स्थिति होगी तो ही मैं काम करूँगी। राइट नाउ आई एम नॉट इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड यू नो। ये कहानी नहीं होती है फिर। तब व्यक्ति अपने आप को झोंकता है। फ्रेम ऑफ माइंड है क्या अहंकार के अलावा? देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्रेम ऑफ माइंड, इट्स जस्ट ईगो एंड दैट इज़ व्हाट हैज़ टू गो। ईश्वर खड़े हैं भाई, तुम किसके फ्रेम ऑफ माइंड की बात पे खड़े हो भाई? हो ही क्या तुम? ये चुइयों मुइयों हम लोग सब। एंड वी आर आस्किंग, फ्रेम ऑफ माइंड नहीं हमारा, इसलिए हम नहीं करेंगे। सो देन माया लाफ्स कि देखो फंसी है ये, और कृष्ण अपना सर ठोकेंगे कि सारा व्यवस्था कर दिया कि तुम आ जाओ, तो इनको फ्रेम ऑफ माइंड की पड़ी है।
फिर वहां कोई डर नहीं होता, वहां कोई संदेह नहीं होता। कहते हैं ना, एक कहानी है कि बुद्ध के साथ ही ये कहानी ऐसे आनंद गांव गांव जाते थे, तो आनंद कहते हैं कि बुद्ध ने कहा कि देखो, मोक्ष तो सबकी नियति है। तो आनंद ने कहा कि प्रभु, जब सबकी नियति है तो सबको मिलती क्यों नहीं है? तो बुद्ध ने कहा, सबकी नियति है, किंतु क्या सबको चाहिए? तो आनंद ने कहा, अच्छा क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। फिर शाम को जब हो रहा था प्रवचन, तो बुद्ध ने पूछा, और ये कहानी कई सारे संतों के साथ जोड़ के कही गई है कि आज इसी क्षण जो तैयार हो जाएगा मैं उसे मोक्ष दे दूंगा। कौन चलेगा? कोई भी खड़ा नहीं हुआ। किसी को अपने बेटे की शादी चाहिए, किसी को अपने जमीन का को बेचना है, किसी का घर ठीक हो रहा है, किसी के माँ बाप बीमार हैं। ऐसे ही जीसस के साथ कहानी है। जीसस जब जा रहे थे, उनको जब उनके गुरु लेने आए थे, एंड ही सेड लीव ऑल ऑफ दिस एंड कम। जीसस जाने लगे तो कोई दौड़ करके आया बताने के लिए कि तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। जीसस सेड लेट मी जस्ट डू द लास्ट राइट्स एंड कम। एंड हिज गुरु सेड लेट द डेड टेक केयर ऑफ द डेड। एंड जीसस चल पड़े, मुड़ के देखा भी नहीं। तो हम ऐसे कहाँ हैं? हम तो अपने आप को सदा बचाते हैं। हमको अभी मोक्ष में मिल जाएगा तो भी हमको नहीं चाहिए, क्योंकि अभी कितने काम बाकी हैं। मेरे बच्चों को कौन देखेगा? अरे जो तुमको मोक्ष दे देगा वो बच्चों को नहीं देख सकता। कितनी शंका है, और अपने ऊपर कितना घमंड है कि हम देख लेंगे अपने बच्चों को। भाई हमारे बच्चे हैं। ये हमारे बच्चे नहीं है, उसके बच्चे हैं, हमारे थ्रू आए हैं। ये तो हमारी कहानी होती है। इसीलिए आपको, आपके पास निरंतर करते रहने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। ट्रस्ट में आप निरंतर करिए आप बस, एंड यू विल सी, यू विल गेट द रिजल्ट। When I started my journey into meditation, because I never used to meditate 4 years ago, for 2.5 years ago, I came to a point where I got frustrated. I said, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं कुछ चाहिए, मुझसे नहीं होगा ये सब, मैं नहीं करूंगी, मुझे छोड़ दो। So the people who were guiding me, I said, leave me alone. I don't want all of this. मुझसे नहीं होने वाला. Don't. Why? Because I had put expectation from myself. I was not doing sadhana. I was testing myself. मुझसे होता है कि नहीं होता है. And then I dropped all of that. मैं बिल्कुल थक गई. मैंने सब कुछ छोड़ दिया. And then I said, I'll just keep meditating. देखेंगे जो होगा नहीं होगा. I'll do it as a ritual. That's it. जैसे रोज स्नान करते हैं वैसे रोज ध्यान करना है, बस. And then I started getting guidance. तो गाइडेंस आप सबके लिए तैयार है। क्या हम गाइडेंस के लिए तैयार हैं? ये प्रश्न है। इसीलिए मैंने जब पिछली बार कहा था ना, लास्ट थर्सडे जब हम मिले थे, कि कुछ तो त्यागना, थोड़ा थोड़ा समय के लिए त्याग किया कीजिए. दैट विल इम्प्रूव योर विल पावर. दैट विल वेरी स्ट्रांगली इम्प्रूव योर विल पावर. हमें बोला गया है कि 7 बजे सुबह तक स्नान कर लेना है, और 5 से 7 का विंडो दिया गया है, और गर्म पानी से नहीं नहाना है. आई नेवर थॉट आई कुड. आज से 2 साल पहले तक आई यूज टू बेथ ऑलमोस्ट विथ बॉइलिंग वाटर. ऑलमोस्ट. मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि मुझे कोई भी बता सकता है कि हाउ कैन आई स्टिल बेथ विथ कोल्ड वाटर इन विंटर्स.
पिछले साल आई गॉट टू नो हाउ कैन आई बेथ विथ वेरी ल्यूकवार्म वाटर, और अब मैं पिछले, नाउ इट्स बीन 15 days, ल्यूकवार्म ल्यूकवार्म नहीं बोलूंगी, ठंड खत्म कर देते हैं पानी का, वहां से शुरुआत होती है। एंड देन आफ्टर 4-5 मग्गास एकदम ठंडा पानी, एंड बड़े आराम से कर रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं हो रही है। इट्स अ मिरेकल फॉर मी, क्योंकि मुझे बहुत ठंड लगती है। नाउ आई एम ट्रेनिंग माय बॉडी हाउ नॉट टू फील कोल्ड। अब क्या होता है नहीं होता, आई डोंट नो द रिजल्ट, आई डू माय जॉब, दैट्स इट। सो यू विल गेट द गाइडेंस, इतना, मतलब मुझे इस बात पे तनिक शंका नहीं है। आपको किसी ना किसी रूप में ईश्वर का गाइडेंस मिल जाएगा, आप आगे बढ़िए बस। और ये सोच के मत बढ़िए कि मुझे 1 महीने बाद गाइडेंस मिलेगा, 4 महीने बाद गाइडेंस मिलेगा। हो सकता है आपकी 10 साल परीक्षा चले। एक प्रश्न है। हम्म। अभी जो मुझे है ना, मैं थोड़ा एनएलपी से रिलेटेड मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रही थी, ठीक है। तो उसमें ऐसा था कि यू नो इट्स योर ओन माइंड व्हिच गिव्स यू यू नो द क्लूज एंड द all the answers. So it's not, it's your own mind, right? And उस वक्त ना मुझे लगा कि इतने सालों से जो मैं सोच रही हूँ कि यार ये तो मुझे भगवान गाइड कर रहा है, तो इट्स जस्ट माय ओन माइंड यार। तो जैसे लग रहा है यार मैं फिर से अकेली जैसे पड़ गई। आई वाज थिंकिंग अरे आई एम गेटिंग दिस ऑल यू नो डिवाइन गाइडेंस, एंड तो चला यार वो तो मेरा ही दिमाग था वो जो सारे आंसर दे रहा था। तो ये अब कैसे पता चलेगा कि whether it's because we also have innate lot of power, right? तो मेरा ही सबकॉन्शियस माइंड वो आंसर दे रहा था या भगवान उनका दिया हुआ था। अब ये उस मुझे इसमें डिफरेंस कैसे पता चले? बिकॉज इवन यू नो सिंक्रोनिसिटीज का भी ऐसा दिखाया था कि यू नो इट्स योर ओन माइंड। तो दैट्स व्हाट आई एम लाइक नाउ थिंकिंग कि अब मैं कैसे पता चलेगा कि ये भगवान की अनुकंपा है या मेरा ही माइंड है? वो माइंड किसका दुविधा में। दिया आपको? नहीं वो आप वो मैं अभी नहीं मानने वाली हूँ कि वो माइंड किसका दिया है, वो मेरा ठीक है, वो माइंड भगवान का दिया हुआ है। लेकिन मुझे ना बहुत मजा आ रहा था इतने सालों तक कि मन जो यस। है, आपका मन जो है, वो प्रकृति की उपज है। प्रकृति है ना आपका मन, एंड वो प्रकृति जब चेतना के साथ आती है, तब उससे निकलती है बुद्धि, और फिर उससे निकलता है तीनों गुण, और फिर सब कुछ। तो वो चेतना ही तो है, चेतना का ही तो उसमें अंश है। इसीलिए ये हम लोग सदा से कहते आए हैं, बार बार रिमाइंडर दिया है कि कृष्ण किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, कृष्ण चेतना का नाम है। तो आपको यदि इस बात का सहयोग मिलता है कि कृष्ण कोई हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप कृष्ण मानिए, नहीं तो वो आपके ही भीतर की पुकार है, आपके ही भीतर का तत्व है, चेतना तत्व है। इसीलिए अध्यात्म का रिलीजन से लेना देना नहीं होता है। रिलीजन को अध्यात्म की आवश्यकता पड़ेगी, पर अध्यात्म स्वयं में अकेले खड़ा रह सकता है बिना रिलीजन के। इसीलिए अध्यात्म उन लोगों के लिए भी है जो एथीस्ट हैं, जो कहते हैं कि मैं किसी ईश्वर को नहीं मानता, ये उनके लिए भी है। बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑफ स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिट, द एसेंस इन यू। व्हाट इज दैट एसेंस इन यू? हु यू आर। आप भगवान है ये थोड़ी हम डिस्कवर करने जा रहे हैं, आप कौन हैं आप ये डिस्कवर करने जा रहे हैं। You're going to realize who you are. That's the journey. मैं हूं ही कौन। हाँ, इस जर्नी में मैं कई बार लड़खड़ाऊंगी, मैं कई बार गिरूंगी, मेरा बल इतना अच्छा नहीं है, तो मैं द सोर्स ऑफ ऑल, मैं ओशियन से ड्रॉ करूंगी वो एनर्जी।
तो उसके लिए मैंने ये नाम रख दिए हैं, विष्णु हैं, श्री हरि हैं, शिव हैं, भगवती हैं, ये सब काली हैं, मैंने कई नाम सारे रख दिए हैं। क्योंकि हम अपने आप को अभी जो जानते हैं, जो कि अहंकार है, जो कि भ्रांति है, तो भ्रांति के पास अपना कितना बल होगा? भ्रांति के पास तो बल सदा कम ही होगा। झूठ के पैर तो नहीं होते ना, हम कहते हैं ना झूठ के पैर नहीं होते, वो भागेगा भी कैसे? तो भ्रम के भी पैर नहीं है, ताकत नहीं है। Then we draw that power, that support from source. लेकिन हम सोर्स से वो पावर ड्रॉ कर पाए, उसके लिए सोर्स का कुछ अंश हम में होना चाहिए ना, तभी तो हम सोर्स के साथ अलाइन हो पाएंगे, वो पावर ड्रॉ कर पाएंगे। And that is what we figure out when we get to know who am I. I am none other than चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। मैं स्वयं ही चैतन्य रूप हूं। यही पता चलता है ना। तो इट्स और एनएलपी वगैरह जो है, इसका पूरा पूरा एसेंस स्पिरिचुअलिटी से निकला हुआ है, लेकिन एनएलपी इज नॉट क्रिएटेड और मेंट टू हेल्प यू मूव बियॉन्ड हु यू आर। इट इज अ टूल फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। तो वो वहीं पे जाकर के रुक जाएगा। सारे वेस्टर्न टूल्स की यही कहानी है। वो एक टूल है जिसका फंडामेंटल्स बिल्कुल अध्यात्म से निकला हुआ है, बट इट इज नॉट टू टेक यू बियॉन्ड। दैट टूल इज यूज्ड, मैं अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे चेंज करूं, मैं अपने फोबियाज के साथ कैसे डील करूं, मैं अपने इमोशनल स्ट्रेस को कैसे बाहर निकालूं, ऑल ऑफ सच स्टफ। ठीक है। बोलिए पारुल। तो यानी हमें पता कैसे चले कि ये अनुकंपा आई है या मेरा ही माइंड है? दैट वाज द मेन क्वेश्चन, अभी भी मुझे क्लियर नहीं हो रहा। अगर आपको लगता है कि आपका माइंड है, तो अभी आप जो हैं, जो आप जानती हैं कि आप हैं, which is अहंकार, then that is bigger stuff than अनुकंपा and grace and source. जब मुझे ये पता है कि देखिए, दो तरीके से जिया जा सकता है। एक, I am the son of God, तो वो जो है मैं वही हूं। तो वो जो है मैं वही हूं। फिर अपने भीतर किसी प्रकार की कोई शंका के लिए स्थान हो ही नहीं सकता। जो ईश्वर का पुत्र है, उसे शंका किस प्रकार की? देन यू लिव इन एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस बोल लीजिए या श्योरिटी बोल लीजिए। यू लिव इन एब्सोल्यूट श्योरिटी। कुछ भी आके आपके इस भाव को हिला नहीं सकता। पारुल, तुम्हारे साथ ये होगा, ठीक है, होगा तो क्या है, आई कैन डील विद इट यार, या नहीं होगा, लाइक दैट। यू कांट गेट इनटू अच्छा ये होगा, ओह शिट, आई डोंट थिंक आई कांट डील विद इट, आई डोंट नो हाउ विल आई डील विद इट, ये नहीं हो सकता आपके साथ। देन यू लिव इन मैं ही हूं, मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। देन यू लिव इन दैट। तो मेरा माइंड इतना सशक्त है। तो दूसरा तरीका है जीने का कि मैं तो अपने मन को जो जानती हूँ बड़ा छोटा है, इसमें तो बड़ा भय है, इसमें बड़ी शंका है, तो मैं समर्पण में जीऊंगी, मैं भक्ति में जीऊंगी, एंड लेट मी बी गाइडेड बाय ग्रेस ऑफ गॉड। दैट इज सेकेंड वे ऑफ लिविंग। क्यों आपको एनएलपी एटसेट्रा बियॉन्ड नहीं पहुंचा पाता है? क्योंकि वो ये कहता है कि वो आपके ही मन से होता है, और वो कहता है कि तुम्हारे मन के बहुत सारे लेयर्स हैं, तुम उस लेयर को एक्सेस करो जहां पे बिलीफ चेंज पॉसिबल है।
फिलहाल तुम उस लेयर पे हो जहाँ पे तुम उस बिलीफ के साथ चिपकी हुई हो। सो यू एक्सेस दैट लेयर। अगर कोई खड़ा हो जाए कि ये तो होता ही नहीं है, मेरे पास ऐसा कोई मन ही नहीं है जिसमें बिलीफ चेंज की संभावना है, तो वो एनएलपी को कभी यूज़ करके बिलीफ चेंज नहीं कर पाएगा। What they are doing at all is establishing you in absoluteness. तो कैसे पता चले कि आपका मन है? ये कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। नहीं भी पता चला तो क्या फ़र्क पड़ा? अगर आपके भीतर एक ह्यूमिलिटी है, अगर आपके भीतर एक समर्पण है, अगर आपके भीतर एक एक्सेप्टेंस है, बढ़िया, बस और कुछ चाहिए ही नहीं। वो एनएलपी से हुआ, ग्रेस से हुआ, मेरे माइंड से हुआ, हाउ डज़ दैट मैटर? Matter is because sometimes we need guidance, so you want to know that it's because If you mind need has guidance, limitations. Mind has limitations. If you like too much, जैसे मुझे इतना समझ में आ गया है कि बहुत ज्यादा माइंड हम लोग बहुत प्राधान्य, जिसको कहते हैं ना कि हम बड़ा ही, मुझे मेरा दिमाग है महान, ऐसा बहुत हम सब में होता है. So we rely too much on mind, which has very little capacity. So we need something, that beyond mind, and then only कि हाँ ये सही गलत, because mind से जो भी डिसीजन लेंगे वो गलत ही होने हैं, वो मैंने देख लिया है. जब एनएलपी कहता है इट इज योर माइंड, इट इज नॉट टॉकिंग ऑफ द माइंड ऑफ योर्स विच यू नो. इट इज टॉकिंग अबाउट दैट सुपर पावर ऑफ माइंड विच इज एक्चुअली इन कनेक्शन विथ डिवाइन, which has its characteristics of divinity. Then they are talking of that mind, not the mind that you know. We know only, हम इतना ही कॉन्शियस है ना, छुटकू सा, उतना ही तो हमारा माइंड का हमको पता है. हमको सबकॉन्शियस का कहाँ पता है, हमको अनकॉन्शियस का कहाँ पता है. वो कह रहा है कि मैं अनकॉन्शियस तक जा करके कुछ निकाल के ले आऊंगा. तो जब वो आप एक्सेस कर लेते हो ना उस अनकॉन्शियस को, ट्रीट इट एज ग्रेस. वाओ, आई कुड डू दैट. सुपर, व्हाट अ ग्रेस. मुझे अचानक से क्या ना ऐसे लोनली सा फील होने लगे. पहले ऐसा लगता था अरे वाह मैं तो भगवान के साथ में रह रही हूँ, बिकॉज एवरीथिंग वाज हैपनिंग द वे आई वाज लाइक एंड देन आई रियलाइज ओह ये तो मेरा ही दिमाग था. सो इससे अब अकेली पड़ी और कुछ अब नहीं है, मेन हमारा तो ये हो गया दिमाग, है. जब हम हमारा दिमाग कहते हैं तो हम जैसे लिमिटेड होते हैं, हमारा दिमाग लिमिटेड होता है. लेकिन हमारा ही एक स्वरूप जो है वो अनलिमिटेड का है, असीम का है. तो जब आप उस मन को एक्सेस करते हैं जो असीम का है, एक्चुअली मन इज नॉट द राइट वर्ड फॉर इट, आई एम जस्ट यूजिंग इट फॉर द सेक ऑफ इट. तो फिर आप असीम के साथ हैं. और अगर आपको यही बात ज्यादा सुलेस देती है, ज्यादा श्योरिटी देती है, सुरक्षा देती है, सिक्योरिटी देती है कि कृष्ण इज टेकिंग केयर ऑफ यू, बी विद दैट, इट्स ओके. वो माइंड जिसकी एनएलपी बात कर रही है वो भी आपके समक्ष कृष्ण ही लेके आए हैं कि इसको एक और टर्मिनोलॉजी से जान लो, दैट्स इट. इट्स जस्ट अ वर्ड दैट इज बीइंग यूज्ड, नथिंग मोर. मैम आप ये भी बता दीजिए एनएलपी होता क्या है? न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक टूल है जो न्यूरॉन्स का अपना लैंग्वेज है. तो न्यूरॉन्स का कनेक्शंस को चेंज करके you change your belief system, you change your phobias, you change your emotional state, and all of that. So, there are many things in that. So, when you program your neurons to behave in certain way, to talk a certain language, we call it as neuro-linguistic programming. So, right now I'm programmed to believe that A is B. Now I can program myself to believe that A is A, or A is D, or whatever. So, there are various, उससे बहुत सारे इज टूल्स इट निकल कर. लाइक करंट दिया जाता है, क्या होता है, या आपको एक धारणा का एक, या फिर धारणा बना दी जाती है? मतलब धारणा, करंट दिया जाता है, धारणा बनाई जाती है? धारणा ही समझ लीजिए इसको. ओके.
में बहुत सारा मोडालिटी होता है, एंकरिंग होता है, आपकी बॉडी का एंकरिंग होता है, आपकी फिजिकल फिजियोलॉजी का एक लैंग्वेज है। सो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ इज इन दैट। तो वो सबको एक साथ लेकर के चला जाता है, और उसका लक्ष्य बिल्कुल भी सेल्फ रियलाइजेशन वगैरह नहीं है। उसका लक्ष्य ये है आप अपने जीवन में ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएं, ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएं, यू बी हैप्पी, आपको जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो सब पुल ना करें। आप अपने अंदर जितना सारा बचपन से ये सब समा करके लेके आए हैं, गिल्ट, शेम, सैडनेस, इग्नोर्ड, फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड, बीइंग रिडिक्यूल्ड, बुलीड एंड ऑल ऑफ दैट, वो सबको आप बाहर निकाल दें, एंड यू फील सपोर्टेड, you feel cared and all of that. Got it, ma'am. So Something which is not for me. Something a which lot is of not for me. Thank you. yes, I think we'll take 11 12th, sorry 12 13th है ना, अगली बार करते हैं। और कुछ प्रश्न है? ऋचा जी, मेरी एक अगेन ये सारी सोच ही होती है ना, इट्स नेवर लाइक ये ट्रूथ ऑफ द वर्ल्ड। पर मुझे लगता है कि कोई भी मॉडलिटी हो, जब तक आप तैयार नहीं हो ना अपने आप को उसको देने के लिए, नथिंग वर्क्स ऑन यू। तो यू कैन गो थ्रू वेरियस प्रेम, कितने भी वो जैजी लगे, बट अगर आप रेजिस्टेंट हो, वॉट एवर क्वेश्चन कम्स टू मी, ये तो मुझ पे ही डिपेंड करता है ना कि मैं उसको कितने ऑनेस्टली आंसर कर रही हूँ। करेक्ट, करेक्ट। तो जब पतंजलि नियम देते हैं, यम और नियम देते हैं, तो उसमें एक नियम है, 2 नियम बल्कि, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। स्वाध्याय में लगे रहो, क्योंकि वहां से संबल मिलेगा, वहां से सपोर्ट मिलेगी, क्लैरिटी मिलेगा। सो योर डार्कनेस विल बी स्पेल्ड, डिस्पेल्ड। एंड ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान में क्या है? ईश्वर के प्रति सदा श्रद्धा बनी रहे। ईश्वर माने क्या? एक सत्ता जो मुझसे ऊपर है, जहां तक अभी मैं पहुंची नहीं हूं। हो सकता है कल को ध्यान समाधि लग जाए तो मुझे पता चल जाए कि मैं उसी सत्ता का हिस्सा हूं, मैं वही सत्ता हूं। आज तो वो नहीं पता ना। आज तो मैं अपने आप को उससे अलग मानती हूँ, मैं अपने आप को कम बलशाली मानती हूँ, कमजोर मानती हूँ, मैं अपने आप को परिस्थितियों से घिरा पाती हूँ, मेरे हिसाब से परिस्थिति नहीं होती है, मेरे हिसाब से लोग नहीं होते, मैं अभी तो, मेरे तो ये सारे अनुभव हैं। तो फिर ईश्वर में अटूट विश्वास कि चाहे जो हो जाए, ये नियमों में से एक था। तो ये इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि जो इस मार्ग पर आगे बढ़ेगा, अभी उसके सामने बहुत से प्रश्न आएंगे, बहुत सी परिस्थितियां आएंगी। अगर उन परिस्थितियों को आप प्रश्न चिन्ह के निगाह से देखेंगे कि अरे ये मेरे सामने क्यों, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा, मैं तो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर हूँ। सो स्पिरिचुअल पीपल आर नॉट सपोज टू, नो इट्स नॉट लाइक दैट। सो ईश्वर प्रणिधान पकड़ के रखिए उसकी बागडोर को, एंड कीप डूइंग योर जॉब। तब जाकर, और फिर इसके साथ, इस भाव के साथ आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, तो प्रत्याहार में आगे बढ़ेंगे। तब सेंसेस अंदर की ओर टर्न होंगी। तो अभी जो सेंसेस आपको बाहर की ओर दिखाती हैं, जैसे ही आप सेंसर्स विड्रॉ करेंगे, भीतर की ओर लेंगे, तब आपको अंदर की दुनिया दिखने लगेगी, क्या क्या चल रहा है सब कुछ दिखने लगेगा। फिर वो आगे बढ़ेगी बात, तो धारणा आएगी, धारणा करेंगे, चाहे वो एक नाम हो, चाहे एक ध्वनि हो, या कुछ भी हो, बस उसके ऊपर एक अन बिल्कुल अकंपनीय फोकस। और धारणा अभ्यास करते करते ध्यान में व्यक्ति उतर जाता है, ध्यान किया नहीं जाता। धारणा का कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है
कि ध्यान लगता है, और ध्यान जब गहरा हो जाता है तो समाधि में व्यक्ति उतर जाता है। ये ध्यान का परिणाम है। तो यम नियम से इसीलिए चालू ही किया था। यम में बोलते हैं अपरिग्रह, अस्तेय, कुछ चुराना नहीं है, कुछ एक्यूमुलेट नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी एक्यूमुलेट करेंगे तो वो मुझे भविष्य का भय देगा ही। आज है कल नहीं रहा तो। इसीलिए फिर मैंने सीखा अपने रेकी ग्रैंड मास्टर से, गिव अवे whatever you love, even doesn't matter you love, it's a stuff. If somebody has come and praised and is really liking it, give away, offer it. How does that matter? She would open her entire wardrobe. जो लेके जाना लेके जाओ. This time also when she said, you take one more sari, हाँ? I said नहीं माँ, मुझे जितना चाहिए था मिल गया. I don't want more. Thank you so much. But she would not stand holding कि अरे ये मैंने तब खरीदा था, इसके साथ ये इमोशन एसोसिएटेड है एंड ऑल ऑफ दैट. वो सब नहीं होता है. That's where aparigraha comes into picture. Then you do not accumulate only stuff, you don't even accumulate your thoughts. मैंने क्या परिग्रह किया है? I have accumulated lot of izzat from the world, you know. Yes. और कुछ? चलिए. Please sit straight, close your eyes, take a deep breath. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः.